Hello students, this video is for class 10th and the topic of this video is indicators. So indicators are the substances which changes their color or smell when they comes in contact with acids or bases. तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका कलर और जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब भी हम उनको एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स के, जैसे ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा। तो ये इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल हैं। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की हमें क्या ज़रूरत है। तो इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी सब्सटेंस या किसी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर का पता लगाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड, there are two types of indicators, natural indicators and synthetic indicators. So what are natural indicators? Natural indicators are those substances which are obtained from plants. तो जिनको हम plants से निकालते हैं ऐसे indicators, उनको हम natural indicators बोलते हैं। तो what are the examples of natural indicators? Blue and red litmus, turmeric, China rose, etc. These are the examples of natural indicator. So China rose extract is obtained from China rose. Now what are synthetic indicators? So man-made indicators or those indicators which are prepared by some chemical reactions are called synthetic indicators. तो यहाँ synthetic indicators के कुछ examples हैं, phenolphthalein, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू। तो इनके अलावा भी कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू प्रेडिक्ट द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, देयर आर सम इंडिकेटर्स विच आर यूज ओनली फॉर एसिड्स एंड द एग्जांपल ऑफ सच इंडिकेटर इज ब्लू लिटमस। तो कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जिनको हम केवल एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए ही यूज़ करते हैं, बट देयर आर सम इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड ओनली फॉर बेसिस। इसी तरह से कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम केवल बेसिस के लिए ही यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ सच इंडिकेटर्स आर रेड लिटमस, फिनोफ्थलीन। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ केवल बेसिक नेचर के सॉल्यूशन के का पता लगाने के लिए ही करते हैं, बट देयर आर सम इंडिकेटर्स विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एसिड्स एंड बेसिस। सो देयर आर सम इंडिकेटर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। और जब भी हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, देन द कलर ऑफ दैट इंडिकेटर बिकम्स रेड, बट व्हेन वी ऐड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन, देन देयर कलर चेंजेस इनटू येलो। स्टूडेंट्स, water is a neutral liquid, so when indicators are added to water, then their color do not changes. So indicators do not changes their color when they are added to water. क्यों? Why? Because water is a neutral liquid. It is neither acidic nor basic. Now there is another category of indicators on the basis of their smell. So those indicators are called olfactory indicators. So what are olfactory indicators? The substances whose smell changes when they are added to acidic or basic solutions are called olfactory indicators. तो olfactory indicators वो substances हैं जब हम उनको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो उनकी जो स्मेल होगी सब्सटेंसेस की वो चेंज हो जाएगी, और उसी चेंज इन स्मेल के बेस पर हम एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं।
Few examples of olfactory indicators: vanilla extract, clove oil, and onion. So these are the three substances which are used as olfactory indicators, because these three substances are having their characteristic smell. इनकी एक अपनी खास स्मेल होती है, और जब भी हम इन सब्सटेंसेस को एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं, देन देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डिसअपियर। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो डिसअपियर या चेंज हो जाती है। उसी के बेस पर हम उस सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगा पाते हैं।